कभी कभी जिंदगी भी एक गहरी झील की तरह लगती है, ऊपर से शांत लेकिन अंदर ही अंदर पता नहीं कितने राज छुपाए हुए। बिल्कुल, और पता नहीं कब कौन सा राज एक तूफान बनकर सामने आ जाए। सही कहा। ऐसी ही एक कहानी है गलील झील की। कभी सुनी है? गलील झील? हाँ, कुछ कुछ याद आ रहा है। ईसा मसीह से जुड़ी हुई कोई कहानी थी ना? हाँ वही। कहते हैं एक समय पर वहां के लोग झील से बहुत डरते थे। उनका मानना था कि झील किसी श्राप का शिकार हो गई है। श्राप? क्यों? ऐसा क्या हुआ था? लोगों में अफवाह फैली हुई थी कि रात के समय झील के बीचों बीच अजीब सी रोशनी दिखाई देती है। मछुआरों की नावें रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती थी। कोई वापस नहीं आता था बताने कि बनने की असल में हुआ क्या था। अरे बाप रे, यह तो वाकई डरावना है। तो फिर क्या हुआ? उस समय ईसा मसीह उस इलाके में लोगों को उपदेश दे रहे थे। घबराए हुए लोग उनके पास मदद मांगने में उन्होंने बताया कि कैसे झील की वजह से उनका जीना मुश्किल हो गया है। तो ईसा मसीह ने क्या किया? जरूर उन्होंने लोगों की मदद की होगी। बिल्कुल। ईसा मसीह ने लोगों को ढाढ़स बंधाया और कहा कि डरने की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि हर समस्या का हल ईश्वर के पास है, और फिर वे लोगों को लेकर खुद उस झील पर गए। वाह, उसके बाद क्या हुआ? क्या वाकई में झील में कुछ गड़बड़ थी? जब वे रात के समय झील के बीच में पहुंचे तो लोगों ने फिर से वह अजीब सी रोशनी देखी। वे और भी डर गए और ईसा मसीह से पब्बसिमम वापस चलने की विनती करने लगे। मुझे यकीन है कि वे बहुत डरे हुए होंगे। अंधेरा, झील और ऊपर से वह रहस्यमयी रोशनी। हाँ, लेकिन ईसा मसीह शांत रहे। उन्होंने लोगों से कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, ईश्वर उनके साथ है। और फिर उन्होंने झील के पानी में हाथ डाला और प्रार्थना की। प्रार्थना? क्या प्रार्थना से वह रोशनी गायब हो गई? कुछ देर बाद झील शांत हो गई और एक पुरानी नाव पानी के नीचे से ऊपर उठकर आ गई। ईसा मसीह ने बताया कि यह नाव सालों पहले खो गई थी और यही लोगों को डरा रही थी। तो वह कोई श्राप नहीं था, बस एक डूबी हुई नाव? बिल्कुल। ईसा मसीह ने लोगों को समझाया कि यह उनके विश्वास की परीक्षा थी। उन्होंने कहा कि डर लोगों के विश्वास को कमजोर कर देता है। अगर वे ईश्वर पर निजम भरोसा रखेंगे तो उन्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं होगी। वाह, यह तो बहुत बेडीडी सीख है। कभी कभी हम छोटी छोटी बातों से इतना डर जाते हैं कि ईश्वर पर से ही भरोसा उठ जाता है। सही कहा। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि मुश्किल समय में हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। क्योंकि जब हम ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो हमारे डर